एक्सप्लोर करेंगे हम बालाकोट और बालाकोट के रास्ते से होते हुए लेके जाएंगे हम शुगरां और सेरी पाए तक भी। ये शारान फॉरेस्ट है। इस पॉइंट में अभी तक उसी तरह से इसकी नेचुरल ब्यूटी इंटैक्ट है। शुगरां बहुत ही खूबसूरत है। ये जन्नत का एक टुकड़ा है छोटा सा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और आकर सुकून जो मिलता है ना, वो किसी को कोई मोल नहीं है इसका। I think the tourists must come here from the Europe, from different part of the world, because it's very safe area. It's very nice, it's very beautiful. मानसेरा शहर से तकरीबन 38 किलोमीटर शुमाल मशरिक में वाक़े तारीख़ी कस्बे बालाकोट को खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात का गेटवे समझा जाता है। जन्नत नज़ीर वादी कागान का आगाज़ इसी कस्बे से होता है। अक्सर सयाह यहाँ कुछ वक्त गुजार कर आगे वादी नारान, कागान, बटाकुंडी, बाबूसर टॉप और गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसेरा का खूबसूरत सयाहती मकाम शुगरां सतह समंदर से तकरीबन 2362 मीटर बुलंदी पर और बालाकोट से तकरीबन 34 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। यहाँ मौसम गर्मा और सरमा में सयाहों का तांता बंधा रहता है। शुगरां के मशरिक में मशहूर सयाहती मरकज़ सिरीपाए, मकड़ा पहाड़, जबकि मगरिब में मूसा का मुसल्ला मौजूद है, जहां अक्सर सयाह हाइकिंग करके पहुंचते हैं। टीम डिस्कवर पाकिस्तान जैसे ही खूबसूरत वादी शुगरां पहुंची तो यहां बर्फबारी शुरू हो गई। कुदरत के इस दिलकश नज़ारे को प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र के नाजरीन के लिए खुसूसी तौर पर रिकॉर्ड किया गया है। शुगरां ज़मीन पर जन्नत का एक हसीन टुकड़ा। बताइएगा शाह जी, सबसे पहले हमें वो कौन सा सन था कि जब पता चला कि शुगरां भी इतना खूबसूरत है और अब खैबर पख्तूनख्वा का एक टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है? एक्चुअली ये जो एरिया है शुगरां, ये हमारे आबाओ अजदाद से माल मवेशी चराने के लिए होता था। उस वक्त हमारे सिर्फ फैमिलीज आती थी यहाँ पर माल मवेशी। 1982 में जब टूरिस्ट आने शुरू हुए तो फिर उसके बाद 82 में हमने 4 कमरों से शुरू किया। मैं आर्मी बॉर्नॉल स्कूल में अब्टाबाद में पढ़ता था और वो समर वेकेशंस हमें होती थी 1 मंथ की। तो क्योंकि ये हमारी चरागाहें थी उस वक्त, तो जैसी छुट्टियां हुई तो मैं यहाँ पर शुगरान में आया और हम यहाँ पर स्टे कर रहे थे। तो एक फैमिली आई और फैमिली जब आई और वो बड़े परेशान हो गए। एक तो उस वक्त रास्ता भी बहुत डिफ़िकल्ट था, आज तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रास्ता हो गया। तो वो बड़े परेशान हो गए कि भाई हम कहाँ रहे। तो फिर उस वक्त क्योंकि मैं स्टूडेंट भी था और उनको मैंने फिर 2 कमरे दिए अपने गेस्टों के लिए थी, अपनी जी, प्राइवेट जी, हमारी अपने प्राइवेट अपने मेहमानों के लिए बनाए हुए थे। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी पॉकेट मनी थी। तो वहाँ से फिर ये शुरू हुआ कि भाई हम इस पे क्यों ना इसको कमर्शियल साइट पे लेके जाए। आपने फिर कन्विंस किया अपनी फैमिली को, अपने एल्डर्स को, अपने भाइयों को या वालिदैन को? जी जी, मैंने अपने वालिदैन को कन्विंस किया। मेरे वालिद साहब सैयद अब्बास शाह साहब और चाचा सैयद कासिम शाह साहब और एक और मेरे चाचा थे लेट सैयद नूरुद्दीन शाह साहब। फिर हम सब ने मिल के इसको शुगरान को डेवलप किया जी।
पहुँचे हैं इस वक्त हम शुग्राम में, और शुग्राम में बारिश के साथ साथ अच्छी खासी बर्फ़बारी भी हो चुकी है। और आपको पता है मिड ऑफ मई में हम, और उसके बावजूद भी सामने जो आपको बुलंद व बाला पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये शिराम वैली कहलाती है। क्योंकि अभी हम शुग्राम में हैं तो थ्रू आउट बालाकोट से यहाँ शुग्राम और इसके गिरद नवाज जितने भी टूरिस्ट स्पॉट डेवलप हो चुके हैं उनके बारे में बताइएगा। बालाकोट आपने जिस तरह वजह फरमाया 2005 के ज़लज़ले के बाद एक खातिर खा उसमें तब्दीली आई है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ओवर द टाइम, फेडरल गवर्नमेंट, उनका फोकस रहा है कि इस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करें, इस पोटेंशियल को यूज़ करते हुए टूरिस्ट को ना सिर्फ डोमेस्टिक टूरिस्ट, नेशनल टूरिस्ट, बल्कि इंटरनेशनल टूरिज्म को भी प्रमोट किया जाए। शुग्राम के बारे में बताइएगा, यहाँ पर कौन कौन से हाइकिंग ट्रैक हैं, टूरिस्ट जब आते हैं कहाँ कहाँ इन खूबसूरत पहाड़ों पर जा सकते हैं, और सामने जो वैली आ रही है इसके बारे में बताइएगा। देखें शुग्रान जिस पॉइंट से हमने नीचे बालाकोट मेन M&J रोड, मानसेरा नारायण जलकट जो रोड है, उससे जिस पे हम शुग्रान की तरफ मूव किए हैं उस पॉइंट को कहते हैं कि भाई ट्रैकर जो होते हैं, टूरिस्ट जो शौकीन हैं इन पहाड़ों को ऑन फुट ट्रैवल करने के, वो वहाँ से भी ट्रैक करके ऊपर शुग्रान तक आते हैं। प्लस इस सराउंडिंग में आप दूसरी तरफ देखेंगे वहाँ पे भी काफ़ी माउंटेनस रिजेस हैं जिन पे लोग ट्रैवल करते हैं, विद इन द फॉरेस्ट ये ट्रैवल करके जाते हैं। बिल्कुल ऑपोजिट आपने जिस तरह पहले अपने उसमें मेंशन किया है, ये शारान फॉरेस्ट है। ये भी KPCTA और पिछली गवर्नमेंट में इसको एक्सप्लोर किया गया था। इस पॉइंट में अभी तक उसी तरह से इसकी नेचुरल ब्यूटी इंटैक्ट है, जिस तरह से कि टूरिस्ट जो आता है वो चाहता है कि मैं ऐसी जगह पे जाऊं जहां पे अभी तक ह्यूमन जो आबादी है उसका इतना इंटरेस्ट, यानी सीनिक ब्यूटी आगे सीनिक ब्यूटी एग्जिस्ट करती है। तो ये शारान फॉरेस्ट है, ये पारस से एक हमारा पॉइंट है, वहाँ से तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है। और इससे ऊपर मैं ये ज़रूर मेंशन करूँगा कि इससे फर्दर 2 घंटे के ट्रैक पे जो कि फैमिलीज़ ट्रैवल करती हैं, ट्रैक करती हैं, 2 घंटे में मानसी टॉप है। शारान फॉरेस्ट में KP गवर्नमेंट ने टूरिज़म डिपार्टमेंट के थ्रू टूरिस्ट स्पॉट्स डेवलप किए हैं। कुछ प्राइवेट लोगों ने अपनी कैंपिंग पॉइंट्स बना के उधर टेंट्स का इंतज़ाम किया है। प्लस यहाँ पे 2 अभी होटल भी प्लेस हो गए हैं, तो जिनकी ऑनलाइन बुकिंग भी अवेलेबल है। लेकिन मैं टूरिस्ट से ये अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि ये शारान स्टिल अनएक्सप्लोर्ड है, यानी जून जुलाई में वो यहाँ का विजिट कर सकते हैं, जो ही मतलब थोड़ा सा बेहतर होता है। तो हम आपको बताते चलेंगे कि जन्नत नज़ीर वादियाँ जो हैं डिस्ट्रिक्ट मानसरे की, जहाँ भी हम जा रहे हैं कहीं ना कहीं स्नोफॉल और कहीं ना कहीं जो रेन है वो स्टार्ट हो जाती है। हैवी रेन और स्नोफॉल के बाद आज शुग्राम में सनी डे है। अच्छा वकार बताइएगा, आपका शुग्राम का फर्स्ट विजिट है या पहले भी आते रहे? मैं पहले आया था, बहुत टाइम पहले आया था, तो अभी फैमिली के साथ फर्स्ट टाइम आया हूँ। सेरी पाए का विजिट करेंगे, वहाँ तो स्नोफॉल है जी, प्लान है इंशाल्लाह अभी अल्लाह करे के। आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी जी, करेंगे ना, जहाँ तक इजीली जा सके वहाँ तक जाएंगे। शुग्राम बहुत ही खूबसूरत है, ये जन्नत का एक टुकड़ा है छोटा सा, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और आकर सुकून जो मिलता है ना वो किसी को कोई मोल नहीं है इसका। हम सारे लाहौर से आए हैं और ये शुग्राम बहुत खूबसूरत है, इतनी सर्दी यहाँ पर, और हम उसको भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आपने अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के कौन कौन से इलाके विजिट किए हैं? हम स्कर्दू गए, हुंजा, खंजरा पास, चाइना बॉर्डर, हर बहुत प्यारे इलाके देखे। और सबसे अच्छा आपका फेवरेट कौन सा? मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत स्कर्दू लगता है, वो बहुत खूबसूरत। और शुग्राम का कितना नंबर है? ओवरऑल शुग्राम भी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। जी आप? मेरा नाम एमन है और मेरा तो थ्रू आउट जो है ना वो पहला एक्सपीरियंस है इस नॉर्दर्न एरियाज़ का मेरे इन लॉज के साथ। इससे पहले मैं कभी नहीं आई यहाँ पे, तो बहुत अच्छा था। मुझे तो बहुत इतनी खूबसूरत जगह कि यहाँ पे सारा आपके फ्रस्ट्रेशन, सारा डिप्रेशन, सब कुछ वैनिश हो जाता है एकदम। बहुत खूबसूरत जगह ये। आए आके यहाँ देखें, जन्नत के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, और इंशाल्लाह आप आएंगे तो आपको हर टेंशन से आज़ाद होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे हर चीज़ से, और आना चाहिए। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। इनका मैसेज है जी सबके लिए जो भी पाकिस्तान बार से डिस्कवर पाकिस्तान के चैनल से प्रोग्राम पहाड़ों की सफ़र में देख रहे हैं, कि आप पहाड़ों की तरफ आएँ, क्योंकि जो पहाड़ों का मौसम है
वो इंतहाई इस वक्त जो है खूबसूरत तरीन है। सरी पाई के ट्रैक के बारे में अच्छी खासी हैवी रेन हुई है, कल पूरा दिन होती रही है, स्नोफॉल भी है, उसकी वजह से थोड़ा सा स्लिप नज़र आ रहा है कि पैदल चलते हुए भी इशू बन रहे हैं। काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुई है और उसके अलावा बारिशें भी लगी हुई हैं काफ़ी। अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड इस दफ़ा बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ट्रैक्स पे मुश्किलात आ रही हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे ट्रैक्स जो हैं अभी वर्किंग ऑर्डर में और टूरिस्ट आ सकते और इजीली विजिट कर सकते हैं इंशाल्लाह। कोई अच्छा, इशू नहीं सरी है। पाई का कितने किलोमीटर का ये ऑफ रोड ट्रैक है? ये 8 किलोमीटर का है, पर अभी जो खुला है वो आप 5 किलोमीटर तक जा सकते हैं, आगे 2 किलोमीटर तक आप घोड़ों पे भी जा सकते हैं। और वहाँ से कौन कौन सी वादियों के नज़ारे होते हैं ऊपर पीक से? जो सिरीपाई का बड़ा काफ़ी वाइड एंगल व्यू है, उससे आप तकरीबन सारी पहाड़ियाँ कागान वैली की जो भी हैं आप वहाँ से देख सकते हैं। सिरीपाई से ऊपर भी मकड़ा पीक है, मकड़ा पीक के अगर ऊपर आप चले जाएं तो वो 14,000 फीट की बुलंदी है और वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड एंगल व्यू नज़र आ जाते हैं। अच्छा, मकड़ा पीक पर जाने के लिए बेस्ट वेदर कौन सा होता है? हाइकर्स के लिए तो कोई इशू नहीं है ऐसा, हाइकर्स किसी भी मौसम में जा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे नहीं है और एक्सेसिबल है। वैसे इसके लिए बेस्ट जो मौसम है वो जून, जुलाई और अगस्त का महीना जो है वो बेस्ट रहता है जी। उस वक्त लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा नहीं है? नहीं, कोई इशू नहीं है उस वक्त आप इजीली जा सकते हैं और स्नोफॉल भी काफ़ी कम होती है या ख़त्म हो जाती है। बालाकोट में जी तो हमारे साथ एक फॉरेन टूरिस्ट फैमिली है, उनसे बात करेंगे। Hello, my name is Joanna. We are from Poland. And this is my son Simon. It's 5 years. And this is my son Kuba. It's 7 years. And my husband Bartek. We are young marriage. We have 35 years. We start from Islamabad for about 1 week ago. And then we visit Lahore. It's very nice place. It's very nice old city. And the mosque, it's very beautiful. Then we visit the Peshawar. The Peshawar, it's then very, very nice, but it's completely different. And now, yesterday we coming here, and the mountains is very nice. It's very many hotels, very many restaurants. It's very, very good touristic area to spend time. It's a very nice place. Very many hotels here, and the standard is very, very good quality. Its food is very good. For us, like tourists, it's very good because it's not ever it's spicy. Sometimes it's not spicy. It's good for us. I think it's very good area to tourism. And what is your message to foreign tourists? I think the tourists must come here from the Europe, from different part of the world, because it's very safe area. It's very nice. It's very beautiful country. Very beautiful landscapes. It's very nice people, and this food is very good. Culture, it's very nice. I think the Pakistan is a very nice country. Thank you very much. Thank you very much. बालाकोट से कागान रोड पर सफर इख्तियार करते ही इस इलाके में सियाहत को फिरोग देने में अहम किरदार अदा करने वाली कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर दिखाई देता है, जहां न सिर्फ सयाहों को हर तरह की रहनुमाई फराहम की जाती है, बल्कि यहां स्लाइडिंग और बर्फबारी के दौरान शाहराहों को साफ रखने के लिए मुख्तलिफ अक़साम की मशीनरी भी हमा वक्त तैयार खड़ी दिखाई देती है। बताइएगा अपनी अथॉरिटी के बारे में, कौन कौन से इलाके इसके में शामिल हैं और बेसिक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? हमारी वैली जो है कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का मकसद जो है कागान वैली के अंदर टूरिज़म को प्रमोट करना है और टूरिस्ट को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है और सेफ़ टूर और सेफ़ ट्रैवल्स, सेफ़ डेस्टिनेशन और इस वैली को सस्टेनेबली ग्रीन भी करना है और इसकी खूबसूरती को और भी बेहतर करना है जी। ये हमारे पास 136 किलोमीटर की एक लॉन्ग वैली है, जिसके अंदर 22 सब वैलीज़ भी हैं।
इसमें बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। इसमें जो मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसमें शोगरान है, नारान है, सिरिपाया है, शड़ान है, इसके अलावा लेक सैफुल मलूक है, लुलुसर लेक है, दूधीपतसर लेक है। अच्छा, कोई हादसा अगर पेश आ जाए तो रेस्क्यू करने के भी अरेंजमेंट आपके पास हैं टूरिस्ट को? जी जी, हमारे पास पूरा एक रेस्क्यू टीम है जी। हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास हैवी मशीनरी है। जैसे ही अगर कोई हादसा पेश आ जाता है या कोई लैंडस्लाइडिंग हो जाती है या बर्फ़ ज़्यादा हो जाती है तो हमारी मशीनरी, हम एक्टिवली उसको एंगेज कर लेते हैं और टाइमली हम टूरिस्ट को फैसिलिटेट करते हैं। तो चलते हैं जी शुगरान को एक्सप्लोर करने के लिए आगे की तरफ।